हेलो डियर स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू माय अनदर वीडियो। तो आज हम शुरू करने जा रहे हैं सीटेट एसएसटी की सीरीज़, जिसमें मैं आपको अपने सारे नोट्स पढ़ाऊंगी। ये मेरे रफ नोट्स है, तो आप इनको अच्छे से देख लेना। और जो ये मैं आपको आज 2 पेजेस के आपके साथ नोट्स डिस्कस करने जा रही हूँ, इसमें से आपको 4 से 5 क्वेश्चन डेफिनेटली देखने को मिलेंगे। तो आप इसको थोड़ा ध्यान से सुन लेना, और जिसकी ट्रिक बन पाएगी उसकी मैं आपको ट्रिक्स भी बताऊँगी। तो सबसे पहले हम देख लेते हैं सोर्सेज ऑफ हिस्ट्री। इतिहास के स्रोत कौन कौन से होते हैं, जैसे आपने पहले भी पढ़ा है। हमारे कॉइन्स हो जाते हैं, और क्या बोलते हैं, मैन्यूस्क्रिप्ट्स होती है। मैन्यू का मतलब होता है हाथ, स्क्रिप्ट आपको पता ही है, जो हाथ से लिखा जाता है, और जिसे हम हिंदी में पांडुलिपियां बोलते हैं। इंस्क्रिप्शन क्या होता है? इंस्क्रिप्शन होते हैं अभिलेख, जो स्टोन पर लिखी जाती है, बड़ी बड़ी शिलाएं और बड़े बड़े चट्टानों और पत्थरों पर कुछ भी लिखा जाता है, उसको हम बोलते हैं इंस्क्रिप्शन। तो आपको याद रखना है। उसके बाद है पाम लीव्स, ताड़पत्र पर भी पहले लिखा जाता था, तो इससे भी हमें हिस्ट्री के बारे में पता चलता है। उसके बाद है बर्च बार्क, भुज की छाल, या फिर जिसको हम भोजपात्र कहते हैं, उसके ऊपर भी लिखा जाता था। तो ये सब क्या हो जाते हैं, हमारे सोर्सेज ऑफ हिस्ट्री हो जाते हैं। तो आपको याद रखना है कि मैंने आपको क्या क्या बताया है, ये चीज़ें आपको याद रखनी है। अगला हम देख लेते हैं अर्लीस्ट सोसाइटी एंड स्टोन एजेस। हमारे पास जो भी हमारे पास पाषाण काल कौन कौन से थे जिसमें पत्थरों का यूज़ किया जाता था, उसके बारे में हम देख लेते हैं। तो जो अर्लीस्ट सोसाइटी में क्या होता था, नो एग्रीकल्चर। यहाँ पर एग्रीकल्चर नहीं किया जाता था, सिर्फ क्या किया जाता, हंटर एंड गैदरिंग की जाती थी। यहाँ पर बस लोग शिकार करते थे और चीज़ों को इकट्ठा करते थे, जैसे कि जंगलों से पशुओं को हंटिंग करके मीट इकट्ठा करते थे, जैसे फ्रूट्स वगैरह और पेड़ की कलियां वगैरह, ये सब चीज़ें खाते रहते थे। तो आपको याद रखना है, अर्लीस्ट सोसाइटी में क्या होता था, नो एग्रीकल्चर, ओनली हंटिंग एंड गैदरिंग यहाँ पर होती थी। उसके बाद हम देख लेते हैं ये जो एजेस है हमारी, कौन सी एजेस, स्टोन एज, जिसको हम पाषाण युग बोलते हैं। कौन कौन से थे ये पाषाण युग, आपको आज बहुत अच्छे से याद हो जाएगा जब मैं बोलूँगी। वैसे मुझे भी पहले समझ नहीं आता था कि ये कौन सा एज कब आता है, हिंदी में तो खैर पता नहीं, लेकिन इंग्लिश में आपको जरूर याद रहेगा। देखो, पैलियोलिथिक एज क्या होता है, पैलियो मतलब सबसे पुराना या फिर प्राचीन। देखो पी से दोनों चीज़ें आ रही है, तो पैलियोलिथिक क्या होती है, ये सबसे प्राचीन एक स्टोन एज थी। इसमें क्या होता था, हंसंगी नाम की एक जगह है जो कर्नाटका में है, ठीक है। यहाँ पर सबसे पहले क्या किया गया था, जो लाइमस्टोन होता है हमारा चूना पत्थर, यहाँ पर फाइंड किया गया था, इसको पाया गया था, ठीक है। तो आपको याद रखना है सबसे पुरानी जो हमारी एज है वो कौन सी है, पैलियोलिथिक एज, या फिर जिसको हम प्राचीन पाषाण युग भी बोलते हैं। इसमें क्या हमें मिला था, हंसंगी नामक एक जगह है कर्नाटका में, यहाँ पर हमने क्या फाइंड किया था, लाइमस्टोन। हंसंगी आपको ऐसे याद रखना, हंसंगी, हंस इसमें मतलब हंसने की जैसी आवाज़ आ रही है। हंसंगी मतलब जब कोई हंसता है तो उसके चूने जैसे वाइट वाइट दांत दिखते हैं। आपके लिए ये ट्रिक है, तो इसको अन्यथा मत लेना। और अगला हम देख लेते हैं मेसोलिथिक एज। इस देखो, एम से मध्य पाषाण काल भी आ जाता है, और क्या है, मेसोलिथिक एज, आपको ऐसे ही याद रखना है। इसमें क्या हुआ था, जो इसमें माइक्रोलिथिक्स, जो छोटे छोटे औजार होते हैं, जैसे पत्थर का छोटा सा कोई चाकू हो गया, छुरी हो गया, ऐसे औजारों का फिर यूज़ किया जाने लगा था, ठीक है। पहले आपको याद रखना है कि लाइमस्टोन पाया गया था। उसके बाद क्या है, जब लोग थोड़े आगे बढ़े तो इसमें क्या है, मध्य पाषाण काल जब तक आ गया तब तक लोग छोटे छोटे औजारों का यूज़ करने लगे थे, जैसे कि छोटे छोटे चाकू हो गए, छुरियाँ हो गई, और भी काटने पीटने की बहुत सारी चीज़ें हैं। तो इस मेसोलिथिक एज में लोग इसका यूज़ करने लगे थे। अगली हम एज देख लेते हैं, नियोलिथिक एज। सबसे पहले था पैलियोलिथिक, मतलब पुरानी, सबसे प्राचीन पाषाण युग। उसके बाद था मध्य पाषाण काल। उसके बाद हम पढ़ रहे हैं नियोलिथिक, मतलब नव पाषाण काल। न्यू मीन्स नव, मीन्स नया। तो आपको ऐसे याद रखना है, ये एक हमारा हिस्ट्री में टर्निंग पॉइंट इसको माना जाता है। क्यों? क्योंकि लोग हाउसेस बनाना शुरू कर दिए थे अपने लिए, और क्या कर दिया था, जो ग्राइंडिंग, जो जैसे ग्राइंड करते हैं ना, पीसने के लिए स्टोन का यूज़ करने लगे थे, जैसे मूसल और ओखली होते हैं ना, ऐसे कूटने पीटने के लिए जिसका यूज़ करते हैं, तो वो सब करना लोगों ने शुरू किया था। अब देखो, यहाँ पर लोगों ने अब हाउस बनाना शुरू कर दिया है। कब तक? नव पाषाण काल तक लोगों ने अपने अपने घर वगैरह बनाना शुरू कर दिया था। उसके बाद हम देख लेते हैं मेगालिथिक एज। मेगा क्या होता है, बड़ा होता है, मेगा साइट्स। तो इसमें क्या है, जो लोगों ने इसमें क्या पाया गया था, जो लोग हैं मेगालिथिक्स में, वो उस समय क्या है, वहाँ पर जो बरियल्स हैं, उनके कब्र के साथ क्या देखने को मिला है, जो लोग हैं वो क्या करते थे, जैसे किसी मृतक को ऐसे दफनाते थे, ठीक है। तो वो क्या कर देंगे, इसके इधर मतलब एक थोड़ा चट्टान का ऐसे थोड़ा ढेर सा लगा देंगे, इस साइड से भी ढेर लगा देंगे, इस साइड से भी ढेर सा लगा देंगे, इस साइड से भी, मतलब जैसे मैंने आपको यहाँ पे दिखाई है ना, ये टेबल जैसा दिखा रखा है मैंने, यहाँ पे सब मैंने दिखा रखा है। फिर उसके ऊपर क्या, जैसे ये मृतक को दफना रखा है, नीचे इसको दफनाते थे, इसके ऊपर ऐसे टेबल सा बना देते थे पत्थर का। तो यहाँ पर ये सब चीज़ें देखने को मिली थी, और ये कौन से प्लेस में हमें देखने को मिली थी, ब्रह्मगिरी में। आपको याद रखना है, ये भी प्लेस कहाँ पर है, ये भी कर्नाटका में ही है, ब्रह्मगिरी में। हमें ऐसे जो ये है ना मेगालिथिक्स मतलब जो ऐसे पत्थर है बड़े बड़े कब्र के ऊपर हमें देखने को मिले थे। तो आपको याद रखना है, बहुत सिंपल है। चलिए आगे शुरू करते हैं हम। ये मैंने आपको बता दिया है, ओखली और मूसल का यूज़ करने लगे थे।
और इसी बीच में आपको याद रखना है महाराष्ट्र के पटने में ऑस्ट्रिच के अंडे भी मिले थे। ये भी बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। महाराष्ट्र के पटने में ऑस्ट्रिच के अंडे मिले थे। ये महाराष्ट्र पटने में आपने कैसे याद रखना है, देखो जब वो मुर्गी मुर्गे से पटेगी तभी तो वो अंडे देगी ना, तो आपको ऐसे याद रखना है पटने में ऑस्ट्रिच के अंडे मिले थे जिस पर डिज़ाइन बने हुए मिले थे। आई होप अब आप इसको कभी नहीं भूलोगे। महाराष्ट्र के पटने में ऑस्ट्रिच के अंडे मिले थे, तो जब मुर्गी मुर्गे से पटेगी तभी तो वो अंडे देगी, तो आपको ऐसे याद रखना है जिस पर डिज़ाइन भी बने हुए मिले थे। और तो आपको ये सब चीज़ें याद रखनी है। उसके बाद हमारा आ जाता है द फर्स्ट फार्मर्स एंड द हर्डर्स। इसमें क्या होता है, जब पहले पहले फार्मर्स कौन थे, वो उन्होंने क्या पालना शुरू किया था, वो पशुपालक वगैरह कौन कौन थे और उन्होंने क्या क्या पालना शुरू किया था, कौन से जानवर को पालना शुरू किया था। तो पहले क्या है, फर्स्ट जो एग्रीकल्चर है, पहली जो कृषि के वो क्या बोलते हैं उसको, साक्ष्य है, वो कहाँ पर मिलते हैं, सुलेमन और किरथर की पहाड़ियों पर मिलते हैं। सुलेमन एंड किरथर हिल्स आपको याद रखना है। और ये कब फाइंड किया गया था, पहली जो कृषि के साक्ष्य है वो 8000 वर्ष पूर्व ये सब चीज़ें खोजी गई थी। इसमें क्या है, सबसे पहले यहाँ पर सुलेमन और किरथर की पहाड़ियों पर क्या मिला था, सबसे पहले व्हीट एंड जौ मिला था। तो आपको याद रखना है गेहूं और जौ यहाँ पर मिला था। आपको कंफ्यूज नहीं होना है, गेहूं और जौ ही मिला था, चावल अभी तक नहीं मिला था। चावल के बारे में हम थोड़ा नेक्स्ट आगे जाके पढ़ेंगे। तो आपको याद रखना है फर्स्ट जो एग्रीकल्चर है, पहली जो कृषि के साक्ष्य है वो हमें सुलेमन और किरथर की पहाड़ियों पर मिलते हैं और ये 8000 वर्ष पूर्व खोजी गई थी। और यहाँ पर सबसे पहले हमें किसके साक्ष्य देखने को मिलते हैं, गेहूँ और जौ, ठीक है। और यहाँ पर लोगों ने, जैसे हमने पढ़ा ना फार्मर्स के बारे में, तो यहाँ पर लोगों ने किस चीज़ की फार्मिंग शुरू कर दी थी, पशुओं को पालना शुरू कर दिया था, और जिसमें कि हमारी भेड़ और बकरियाँ मेन थी, क्योंकि इसका लोग मांस भी खाते थे और ये क्या है, दूध के लिए भी यूज़ की जाती थी। तो लोगों ने इनको अपने इन जानवरों को अपने पालतू पशु बना लिया था। देखो फर्स्ट जो एग्रीकल्चर की हमने बात करी थी वो कहाँ पर मिली थी, हमें सुलेमन और किरथर की पहाड़ियों पर हमें ये देखने को मिला था, जिसमें गेहूं और जौ की खेती सबसे पहले की गई थी और 8000 वर्ष पूर्व इसके साक्ष्य हमें प्राप्त हुए थे। सेकंड थिंग, अब सेकंड, पहले नंबर पर हमें गेहूँ और जौ की कृषि देखने को मिली सुलेमन और किरथर में। सेकंड हमारे पास आता है, सेकंड नंबर पर हमें किस चीज़ की, आसाम में, हम आसाम की जो गारो हिल्स है, गारो की जो पहाड़ियाँ है और विंध्या हिल्स जो है, विंध्या रेंज आपने देखी होगी, वहाँ पर क्या है, विंध्या के जो एक कोल्डी हवा नामक एक जगह है। तो याद रखना आसम के गारो हिल्स में और विंध्या हिल्स के कोल्डी हवा में, जो कोल्डी हवा कहाँ है, उत्तर प्रदेश में। तो आपको याद रखना, अब देखना अब जहाँ पे गारा होता है ना, तो चावल वहीं पे तो होंगे, तो आपको ऐसे याद रखना है ताकि आप कभी ना भूलो। तो आसम के गारो हिल्स में राइस मिले थे और विंध्या की जो हिल्स है कोल्डी हवा, और जहाँ पर जब वहाँ पर गारा होगा तो वहाँ पे कोल्ड भी तो रहेगा। तो आसम विंध्या हिल्स में जो जगह है एक कोल्डी हवा जो कि यूपी में है, वहाँ पर हमें राइस के, चावल के पहले साक्ष्य देखने को मिले थे और आसम के गारो हिल्स में। आई होप आपको बहुत अच्छे से समझ आ गया होगा। उसके बाद हम देख लेते हैं मेहरगढ़। मेहरगढ़ क्या है, ये ऐसा माना जाता है कि इस दुनिया में, इस धरती पे पहला गांव था बनाया गया, फर्स्ट विलेज था ये, ठीक है, जो कहाँ पर था, बोलन पास जो पाकिस्तान में है, वहाँ पर इसको पाया, वहाँ पर है ये गांव, जो आज की डेट में कहाँ है, पाकिस्तान, हमारे इंडिया में नहीं है, ये आज की डेट में पाकिस्तान में है। तो आपको याद रखना है ये फर्स्ट विलेज माना जाता है इस धरती पर। और जो इस गांव के घर है वो स्क्वायर शेप में है और रेक्टेंगुलर शेप में है। इसमें क्या होता है, इसमें एक घर के अंदर 3, 4 या फिर कभी कभी 5, 6 रूम्स भी हमें देखने को मिलते हैं। आई होप आपको समझ आ गया होगा। यहाँ पर क्या है, जो यहाँ के बरियल्स थे, मतलब यहाँ की जो कब्रें थी, वहाँ पर लोगों ने क्या खोजा, मतलब जो जब कब्रें खोदी गई तो वहाँ पे आदमी के साथ साथ वहाँ पर लोगों को बकरियां भी मिली थी, बकरियों के वो भी साक्ष्य भी हमें देखने को मिले थे कि लोगों ने, भाई उनका मानना था कि लोगों को बाद में भी खाने की जरूरत पड़ती है मरने के बाद, तो क्या है, उन्होंने एक बकरी को भी उसके साथ दफना रखा था किसी आदमी के साथ। ये सब चीज़ें वहाँ पर देखने को मिली थी। अगला हम देख लेते हैं इनाम गाँव। यहाँ पर भी एक ऐसा माना जाता है कि जो वहाँ पर क्या है, बरियल अंडर द फर्श, जो कब्रें है वो कहाँ बनाई जाती थी, फर्श को खोद के उसमें बीचों बीच दफना के और वापस ऊपर से फर्श डाल के। तो इनाम गांव में ऐसा होता था, आपको ये याद रखना है। और जब वो दफनाते थे तो वो क्या करते थे, जो हेड मीन्स जो उसका सिर है वो हमेशा नॉर्थ की साइड रखते थे। जैसे ये बात मान लो इंडिया है कि या कोई घर है, तो ये आदमी मर गया है, तो जो इसका सिर है वो देखो नॉर्थ की साइड ही रखते थे, हमेशा नॉर्थ साइड इसका सिर रखते थे। आई होप आपको समझ आ गया होगा अच्छे से। तो हमने बहुत सारी चीज़ें पढ़ ली है कि लोगों ने कैसे, सबसे पहले लोगों ने कैसे इतिहास का पता लगाया, उसके बाद जो कैसे कैसे सोसाइटी जो फॉर्म हुई, कैसे लोग पत्थरों का यूज़ करते थे, धीरे धीरे उन्होंने क्या है एग्रीकल्चर करना शुरू कर दिया था, ठीक है, और पशु पालना शुरू कर दिए थे और गांव वगैरह खोजे गए थे, घर खोजे गए थे। उसके बाद क्या है, कब्रें वगैरह खोजी गई और मतलब गाँव वगैरह भी खोजे जाने लगे और ये भी पता लगाया गया कि लोग कैसे मृतकों का संस्कार करते थे। अब फिर हम देख लेते हैं कि जब फर्स्ट सिटी है हमारी, जो हमारी है हड़प्पा सिविलाइजेशन, इसके बारे में हम बात करेंगे। हमारी पहली जो ये है सिविलाइजेशन हड़प्पा सभ्यता, जो पहली हमें उभरी हुई सभ्यता देखने को मिलती है।
देखो ये कैसी सभ्यता है, जैसे जैसे लोगों का क्या है आफ्टर गुड एग्रीकल्चर, जब लोगों का जो एग्रीकल्चर वगैरह है, कृषि वगैरह लोग अच्छे से करने लगे तो क्या है लोगों ने सिटीज़ डेवलप लोग शहरों में आकर रहने लगे और शहरों में आकर बसने लगे, मतलब वो शहर बनाना उन्होंने शुरू कर दिया था। ठीक है, तो क्या है 4000, देखो हमने पहले बात की थी यहाँ पे कितने साल पहले, देखो 8,000 साल पहले की बात हमने करी थी, जब लोगों ने गेहूं वगैरह ये सब जौ वगैरह की फसलें लगाना शुरू कर दिया था। तो मतलब अब बात आ जाती है 4000 साल पहले इसमें क्या किया था लोगों ने, फिर जो इंडस रिवर के बैंक पर है हड़प्पा जो सिविलाइजेशन है वहाँ पर लोग बसना शुरू हो गए थे। आपको याद रखना है जो हड़प्पा सिविलाइजेशन है वो इंडस रिवर बैंक के आसपास क्या है बस गई थी। उसके बाद क्या है, जैसे आपको भी पता है, हमने पहले भी पढ़ा है 12th क्लास वगैरह में हमने बहुत खूब ये पढ़ा है हिस्ट्री में, कि जो हड़प्पा सिविलाइजेशन है वो वेल प्लान थी, वेल स्ट्रक्चर्ड थी, वेल ऑर्गेनाइज्ड थी, जो कि मेनली 2 पार्ट्स में डिवाइड थी। ठीक है, इसमें क्या था, एक तो था सिटाडेल, दूसरा था लोअर टाउन, जिसको हम सिटाडेल को हम बोलते हैं नगर दुर्ग, और जो लोअर टाउन है उसको हम बोलते हैं निचला शहर। तो अब ये क्या चीज़ है इसको भी हम देख लेते हैं। ये क्या है, वेस्ट साइड में हमेशा बने होते थे, जैसे बात मान लो नॉर्थ साउथ ईस्ट वेस्ट, इस साइड को इसका कहीं ऐसे दरवाज़ा रहता होगा अंदर जाने के लिए, और मतलब ये हाई प्लेसेस में बनाए जाते थे। ठीक है, जैसे ऊंचे जगह पर बनाए जाते थे, और क्या है यहाँ पर ओनली रिच पीपल्स रहते थे, और यहाँ पर ग्रैंडरीज थी, मतलब जिसके अंदर अनाज स्टोर करते हैं, ग्रेट बाथ्स थे, वहाँ पे स्नानागार थे, जो कि किसके बने थे, पक्की ईंटों के बने थे। उसके बाद हम देख लेते हैं लोअर टाउन क्या होते हैं। ये भी हमारा हड़प्पा सिविलाइजेशन का ही एक पार्ट है। इसका जो इसका दरवाज़ा है वो क्या है, ईस्ट साइड बना होता था, नॉर्थ साउथ ईस्ट वेस्ट। इसका हमने पढ़ा था कि इसका जो डोर है वो वेस्ट साइड था, और इसका क्या था, ईस्ट साइड था, इस साइड से एंट्री थी, और यहाँ पे क्या है, इस साइड से एंट्री थी। और ये क्या है, डाउन साइड में रहता था, इसका हमने पढ़ा था ना हाई प्लेस में रहता था, मतलब ऊंची ऊंची जगह पर ये रहता था, क्योंकि इसमें रिच लोग रहते थे, बड़े बड़े अमीर लोग रहते थे, शासक लोग रहते थे। और क्या है यहाँ, और जबकि जो लोअर टाउन है इसमें कॉमन पीपल रहते थे, जैसे लेबर वगैरह हो गया, जो भी होते हैं छोटे मोटे लोग, वो सब यहाँ पर रहते थे। और जो भी ये जैसे हमने पढ़ा यहाँ पे अनाज रखने के लिए होते थे, नहाने के लिए ग्रेट बाथ्स होते थे, ये सब चीज़ें क्या है यहाँ पर पक्की ईंटों के बने होते थे। अगला है हमारे पास फीचर ऑफ हड़प्पा सिविलाइजेशन। हड़प्पा सिविलाइजेशन के क्या क्या फीचर थे हमने पहले भी पढ़ा है, लेकिन फिर एक बार आपको थोड़ा याद दिलवा देती हूँ। यहाँ पर क्या है, गुड ड्रेनेज सिस्टम था, मतलब अच्छा एक निकासी तंत्र था, जिसके थ्रू क्या है जितना भी उसका जो भी वहाँ पे सभ्यता बसी हुई थी, गंद वगैरह वहाँ पे होता था, उसके लिए अच्छे नालियों की व्यवस्था की गई थी ताकि पानी वगैरह सब बाहर जा सके। और वहाँ पर जो स्ट्रीट पैटर्न है वो भी बहुत अच्छा था, जो वहाँ की जो स्ट्रीट्स है वो क्या है 90 डिग्री में एक दूसरे को वैसे काटती थी, जैसे एक स्ट्रीट इधर से आ रही है, एक स्ट्रीट इधर से आ रही है, तो ये क्या है 90 डिग्री में एक दूसरे को काटती थी। इससे क्या होता था, और इसमें स्लोपिंग सिस्टम होता था, मतलब थोड़ी थोड़ी ऐसी ढलान भी रहती थी, जिसकी वजह से क्या है जितनी भी गंदगी होती थी वो बारिश के दौरान खुद ही बह के चली जाए, और जब हवा चले तभी ये अपने आप साफ हो जाए। और यहाँ पर और क्या नोट किया गया है कि जो वेवर्स है वो वेविंग करते थे, कपड़े वगैरह बुनते थे, क्योंकि वहाँ पर जो स्पिंडल्स वगैरह होते थे, तकली जिसको हम बोलते हैं बुनने की, वो सब चीज़ें भी वहाँ पर फाइंड की गई है। अब थोड़ा शॉर्ट में ये देख लेते हैं वाई एंड्स हड़प्पा सिविलाइजेशन। जो हड़प्पा सिविलाइजेशन है इसका पतन क्यों हुआ, इसका पतन का मुख्य कारण क्या था, डिफॉरेस्टेशन। आपको ये लग रहा होगा इन्होंने पेड़ों को क्यों काटना था। देखो भाई, तो हमने बार बार ये चीज़ पढ़ी है कि पक्की ईंटों का ये यूज़ करते थे, आज भी आप लोग गूगल में सर्च कर लेना। तो जो हड़प्पा सभ्यता के लोग हैं वो क्या करते थे, पक्की जो ईंटें हैं वो बनाते थे, मिट्टी खोदते थे, उसको वैसे बनाते थे, उस मिट्टी को ऐसे पानी में मिला के, और फिर उसको पका देते थे वो। तो ऑब्वियस सी बात है, मतलब ऐसा अनुमान लगाया गया है कि वो इसके लिए पेड़ों को काटते होंगे, जिसकी वजह से वहाँ पर थोड़ा पेड़ों की कमी वगैरह आ गई, और फिर वहाँ पर बाढ़ वगैरह आने लगी। कुछ ऐसा भी बोला जाता है कि वहाँ पर बीमारियाँ वगैरह भी फैल गई थी लोगों के बीच में। तो अब हम पहुंच चुके हैं अपने लास्ट पेज पर, जो है हमारा कंसेप्ट नंबर 5। इसमें हम क्या पढ़ेंगे, अर्ली स्टेट, या फिर जिनको हम बोलते हैं महाजनपदास। आपने पहले पढ़ा है कि ये महाजनपद क्या होते हैं। एक्चुअली में ये कुछ नहीं होता है महाजनपद। जैसे आज की डेट में हमारे डिस्ट्रिक्ट होते हैं, स्टेट होते हैं, तो पहले के जो स्टेट होते थे उनको हम महाजनपद ही बोलते थे, मतलब बड़े बड़े ऐसे नगर होते थे, शहर होते थे, उनको हम बोलते थे महाजनपद। वैसे तो टोटल 16 महाजनपद थे, 16 मेन जनपदास थे, जिनकी अपनी अपनी अलग अलग एक एक कैपिटल होती थी। और इसमें क्या है, फोर्टिफिकेशन होती थी, मतलब किलेबंदी, जैसे किलेबंदी ही बोलते हैं शायद, किलेबंदी। वहाँ पर जैसे बात मान लो यहाँ पे कोई स्टेट है, बात मान लो ये यहाँ पे हिमाचल है, ठीक है, तो इसके बाहर क्या है, इतना बड़ा तो नहीं होता होगा, पहले शायद छोटा होता होगा, तो इसके बाहर क्या है फोर्ट बनाए जाते थे, मतलब किले बनाए जाते थे, ताकि क्या है लोगों की सुरक्षा बनी रहे और वहाँ पर कोई आतंकी हमला ना हो और वहाँ पर घुसपैठियाँ ना घुस सके। तो ये भी कैसे बनाए जाते थे, जो ईंटें होती है, बर्nt ईंटें, मतलब पक्की ईंटें, ये भी उसी से बनाए जाते थे। तो ये जो महाजनपदास है, वैसे तो ये 16 है हमें पता है, लेकिन मेनली जो हमारे पास जनपदास है वो हमारे पास ओनली 2 है, जो मोस्टली सीटेट में पूछे जाते हैं। तो सबसे पहले हमारा है मगध जनपद। इसमें क्या है, ये एक अपने टाइम पे बहुत मतलब क्या था, पीसफुल था, पावरफुल था,
और क्या है बेस्ड ऑन मोनार्की। यहाँ पर क्या है मोनार्की सिस्टम चलता था जिसमें राजा रानी वगैरह अपना राज करते थे, शासन चलाते थे। और यहाँ के जो मगध साम्राज्य के जो मेन वो माने जाते हैं रूलर, वो माने जाते हैं बिंबिसार एंड अजातशत्रु। आपको याद रखना है ये यहाँ के दो मेन किंग्स थे, एक हो गया अजातशत्रु और दूसरा हो गया हमारे पास बिंबिसार। ये यहाँ के मेन किंग थे जिन्होंने रूल किया था कहाँ पर, मगध पर। उसके बाद हम देख लेते हैं वज्जी। वज्जी भी एक इंपॉर्टेंट महाजनपद था, ठीक है। और वज्जी का जो कैपिटल है वो था हमारा वैशाली में। वैसे तो भूल जाते हैं इनके कैपिटल्स, अगर आपको पहले से ही याद है तो अच्छा है, लेकिन जैसे वी से वज्जी हो गया, वी से हमारा हो गया वैशाली। और ये दोनों जैसे वज्जी भी लड़की का जैसा नाम लग रहा है और वैशाली भी लड़की का जैसा नाम लग रहा है, तो आपको ऐसे याद रखना है। यहाँ पर क्या है कोई मोनार्की सिस्टम नहीं होता था, ओनली गण और संघ यहाँ पर होते थे, लोगों की जैसे कमिटीज़ वगैरह होते थे, ये सब यहाँ पर होती थी। यहाँ पे कोई राजा रानी रूल नहीं करता था, ठीक है। उसके बाद हम देख लेते हैं जो मगध जो हमारा महाजनपद था, यहाँ पर क्या है, यहाँ पे सोर्सेज ऑफ पावर क्या है, मतलब लोगों के पास शक्ति के क्या क्या सोर्सेज थे। देखो पहला तो यहाँ पे क्या है, रिवर्स बहती थी गंगा और सोन नदी, तो जल्दी वहाँ पर कोई पहुँच नहीं सकता था और ना वहाँ पे कोई अटैक कर सकता था। दूसरा क्या है, इनके पास अपने फॉरेस्ट थे, फॉरेस्ट मतलब जंगल है ये, जिसमें कि वो अपने एलिफेंट वगैरह उनके होते थे और भी बहुत सारे एनिमल्स जैसे हॉर्सेस वगैरह इनके पास रहते थे। तो इनके पास एक बहुत स्ट्रॉन्ग, जिसको हम बोलते हैं बहुत स्ट्रॉन्ग, इनके पास जब ये युद्ध वगैरह करने के लिए जाते थे तो इनके पास एनिमल्स वगैरह रहते थे युद्ध में निकलने के लिए, जिसमें हाथी घोड़े वगैरह सब रहते थे। उसके बाद है हमारा आयरन एंड और माइंस इनके पास थी, जिसके कारण ये बहुत इनके पास बहुत मजबूत औजार बने हुए थे। तो यही था इनका सोर्स ऑफ पावर। उसके बाद हम देख लेते हैं अब जो वज्जी है हमारा महाजनपद, उसका सिस्टम क्या है। यहाँ पर देखो हमने यहाँ पर पढ़ा था कि यहाँ पर राजा रानी का शासन चलता था, लेकिन जो हमारा वज्जी है यहाँ पर कोई राजा रानी नहीं शासन करता था, ये नो मोनार्की बेस्ड था। यहाँ पर ओनली गण और संघ होते थे। जैसे कि ग्राम सभा यहाँ पर होती थी, आपको बताइए ग्राम सभा कैसी होती है, वहाँ पर गाँव के लोग सभी पार्टिसिपेट करते हैं, सबको पूछा जाता है। पंचायत वहाँ पर बुलाई जाती थी, ठीक है, पंचायत सिस्टम था वहाँ पर, जैसे आजकल भी हमारे यहाँ पर भी होता है। ऑल पीपल अलाउड टू मेक डिस्कशन, और वहाँ पर सभी लोगों को अनुमति थी कि वो मतलब किसी भी प्रकार का वो भी डिबेट कर सके, है ना, किसी भी प्रकार के डिसीजन मेकिंग में पार्टिसिपेशन कर सके। तो ये था हमारा लास्ट में जो मगध और वज्जी हमने पढ़े थे महाजनपद। आई होप आपको ये सेशन अच्छा लगा होगा। अगर आपको अच्छा लगा तो वीडियो को लाइक जरूर कर देना। थैंक्स फॉर वॉचिंग, बाय बाय।